मेहनती चींटे और आलसी टिड्डे की कहानी। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले क्यों ना अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में ही एक टिड्डा फुदक रहा था, मस्ती में नाच रहा था, गा गा कर जिंदगी के मजे ले रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। तभी टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया और बोला, अरे प्यारे चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मजे करें। चींटी ने टिड्डे को नजरअंदाज कर दिया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और उसका मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी, आओ मेरे साथ गाना सुनो, गाना गाओ। कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरी धूप है, क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो? टिड्डे की हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उसने समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डे, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है, तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। बारिश के बाद ठंड आ गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से बमुश्किल सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर और बर्फ की मोटी मोटी चादरें थी। भूख से टिड्डा तड़पने लगा। टिड्डे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नज़र चींटी पर पड़ी। अपनी बिल में चींटी मज़े से जमा किए हुए अनाज खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे को फिर चींटी ने मदद करी। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिया। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब घास फूस जुटाए थे। उसी से टिड्डे को भी अपने घर बनाने के लिए कहा। उसने अपना घर भी बनाया उन्हीं घास फूसों से। अच्छा दोस्तों, चलो बताओ मुझे इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।